श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। दिगम्म कल्पतरो गृतम फलम शुकमुखादमृतदृसहितम पिबत भागवतम रसमालयम मोरो रसिका भुवि भावुकाम। रस के मर्मज्ञ भक्तजन, ये श्रीमद भागवत वेद रूप कल्पवृक्ष का पका हुआ फल है कि शुद्धदेव रूप तोते के मुख का संबंध हो जाने से परमानंदमयी सुधा से परिपूर्ण हो गया है। इस फल में छिलका, गुठली और ताज्य तनिक भी नहीं है। ये मूर्तिमान रस है। जब तक शरीर में चेतना रहे तब तक इस दिव्य भागवत रस का निरंतर बार बार पान करते रहो। ये पृथ्वी पर ही सुलभ है। श्री कथा प्रारंभ। नैमिषराणिमिषेत्रे शतशम्म शोणकादम् सत्रम सुरगाय लोकाय सहस्रसमामासत्। एक बार भगवान विष्णु एवं देवताओं के परम पुण्यमय क्षेत्र हेमाश्चर्य में शौनकादि ऋषियों ने भगवत प्राप्ति की इच्छा से सहस्त्र वर्षों में पूरे होने वाले एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। त एकदा तु मुन्यम प्रातौनमातकदम्म सत्कृतम सुतमासीनम प्रपुच्छितरमादरात। एक दिन उन लोगों ने प्रातःकाल अग्निहोत्र आदि नित्य कृत्यों से निर्मित होकर सूची का पूजन किया और उन्हें ऊंचे आसन पर बैठाकर बड़े आदर से प्रश्न किया। ऋष उच्चम खलु प्रमाणनी से इतिहासानी चानघ आकातने पदितानी धर्मशास्त्रानी नानुक्त। ऋषियों ने कहा, सूची आप निष्पाप है। आपने समस्त इतिहास, पुराण और धर्मशास्त्रों का विधि पूर्वक अध्ययन किया है तथा उनकी भली भांति व्याख्या भी की है। यानी वेद विद्याम श्रेष्ठो भगवान भाद्रानम अन्न च मुन्नम सूत परवार विदो विदुअम। वेद वेताओं में श्रेष्ठ भगवान बादरायण ने एवं भगवान के सुगुण निर्गुण रूप को जानने वाले दूसरे मुनियों ने जो कुछ जाना है, उन्हें जिन विषयों का ज्ञान है, वह सब आप वास्तविक रूप में जानते हैं। आपका हृदय बड़ा ही सरल और शुद्ध है। इसी से आप उनके कृपा और अनुग्रह के पात्र हुए। गुरुजन अपने प्रेमी शिष्य को गुप्त से गुप्त बात भी बता दिया करते हैं। वेतत्तत्वम सौम्य तत्सरम तत्वस्तनुग्रहात् प्रियम सीनवदस्य शिष्यस्य गुरुर्गुरुमय पुत्र। तत्र तत्र शुमानम भवतायदि निश्चितम पुंसमेकांतत्तम शतत्सनम संस्कृतमरसि। आयुष्मान, आप कृपा करके बतलाइए कि उन सब शास्त्रों, पुराणों और गुरुजनों के उपदेशों में कलियुगी जीवों के परम कल्याण का सहज साधन आपने निश्चय किया है। प्राणेलपुष्यम सभ्यकलावस्मिन् युगे जनामम मन्नाम सुमंदम मत्तयो मदभागया मरुतो द्रुताम। आप संत समाज के भूषण, इसलिए कलयुग में प्राय लोगों की आयु कम हो गई है। साधन करने में लोगों की रुचि और प्रवृत्ति भी नहीं है। लोग आलसी हो गए हैं। उनका भाग्य तो मन से ही है, समझ भी थोड़ी है। इसके साथ ही वे नाना प्रकार की विघ्न बाधाओं से घिरे हुए भी रहते हैं। यह प्रसिद्ध है कि तोते का काटा हुआ फल अधिक मीठा होता है। भूरानी भूरकर्माणी श्रोतव्यानि विमाभ्यदशम अतम शोधत्सारम समुद्रोद्यम निशा रुमम नमम श्रद्धानम नदत्मासम प्रसिद्धति। शास्त्र भी बहुत से हैं, परंतु उनमें एक निश्चित साधन का नहीं, अनेक प्रकार के कर्मों का वर्णन है। साथ ही वे इतने बड़े हैं कि उनका एक सुनना भी कठिन है। आप परोपकारी हैं। अपनी बुद्धि से उनका सार निकालकर प्राणियों के परम कल्याण के लिए हम श्रद्धालुओं को सुनाइए, जिससे हमारे अंतकरण की शुद्धि प्राप्त हो। सूत जानसी भद्रम मते भगवान सात्वताम पतियम देवकाम वसुदेवस्य जातो सस्व चिकीर्षया। प्यारे सुजी, आपका कल्याण हो। आप तो जानते ही है कि यदुवंशियों के रक्षक भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण वसुदेव की धर्मपत्नी देवकी के गर्भ से क्या करने की इच्छा से अवतीर्ण हुए थे। तनम शुश्रुमाणवर्णितम सवातारो भूतनाम सीमाचम वावच्च। हम उससे सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके हमारे लिए उसका वर्णन कीजिए, क्योंकि भगवान का अवतार जीवों के परम कल्याण और उनके भगवत प्रेमी समृद्धि के लिए ही होता है। आपनम संस्कृत्यम भोग राम ये नाम विवेश गुणामम ततम सद्व विमुच्येत यदभक्ते स्वयं भयम। ये जीव जन्म मृत्यु के घोर चक्र में पड़ा हुआ है। इस स्थिति में भी यदि वह कभी भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण कर ले तो उसी क्षण उससे मुक्त हो जाए, क्योंकि स्वयं भय से भी भगवान से डरता रहता है। पितापद्र संश्रयासूत मुन्नम प्रशमानम सद्दम पुनत्तो पुरुषाम सर्दुनोप सुबेया। सूची परम विरक्त और परम शांति
मुनिजन भगवान के श्री चरणों के शरण में ही रहते हैं, अतः उनके स्पर्श मात्र से संसार के जीव तुरंत पवित्र हो जाते हैं। इधर गंगा जी के जल का बहुत दिनों तक सेवन किया जाए तब कहीं पवित्रता प्राप्त होती है। कोवो भवतस्य पुनश्लोको कर्मणम शुद्धि काम न श्रुतश्चम कलिमलापहम। ऐसे पुण्यात्मा भक्त जिनकी लीलाओं का गान करते रहते हैं, उन भगवान का कलिमलहारी पवित्र भला आत्मशुद्धि की इच्छा वाले ऐसा कौन मनुष्य होगा जो श्रवण न करे। तस्य कर्मनुदारण्य परिकित्तानि सुरभियम ब्रूहि नमम श्रद्धानम लीलादत्तम कलाम। वे लीला से ही अवतार धारण करते हैं। नारदादी महात्माओं ने उनके उद्धार कर्मों का गान किया है। हम श्रद्धालुओं के प्रति आप उनका वर्णन कीजिए। अताक्य देवतमन्नवतार कथाम शुभाम लीला विदत्तम सेर्वशतात्माम। बुद्धिमान सुजी सर्व समर्थ प्रभु अपनी योग माया से स्वच्छंद लीला करते हैं। आप उन श्री हरि के मंगलमय अवतार कथाओं का अब वर्णन कीजिए। वमम तु विकृत्याम उत्तम श्लोक विक्रमे तेच्छ्रुवताम रस्मनानम स्वादु स्वादु पदे पदे सन। पुण्य कीर्ति भगवान की लीला सुनने से हमें कभी भी तृप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि रसज्ञ श्रोताओं को पद पद पर भगवान की लीलाओं में नए नए रस का अनुभव होता है। कृतवान किल वीर्यानि सहस्रामेव केशवम अतिक्रम्यानि भगवान गूढ़म कपटमानुषम। भगवान श्री कृष्ण अपने को छिपाए हुए थे, लोगों के सामने ऐसी चेष्टा करते थे मानो कोई मनुष्य हो, परंतु उन्होंने बलराम जी के साथ ऐसी लीलाएं भी की, ऐसा पराक्रम भी प्रकट किया जो मनुष्य नहीं कर सकते। कलिमागमत्ताग्न क्षेत्र सम्मिन्न वैष्णवे मम आसीना दीर्घ सत्रे न कथा मम सक्षनाम हरियम। कलयुग का आया जानकर इस वैष्णव क्षेत्र में हम दीर्घकालीन सत्र का संकल्प करके बैठे हैं। श्री हरि की कथा सुनने के लिए हमें अवकाश प्राप्त है। तवम नम संदर्शतो धात्रा दुष्कर्म निष्कृतम कलिम सत्वहरम पुंसाम कर्णधार इवानुमम सन। यह कलयुग अंतकरण की पवित्रता और शक्ति का नाश करने वाला है। इससे पार पाना जैसे समुद्र से पार जाने वालों को कर्णधार मिल जाए, उसी प्रकार इससे पार पाने की इच्छा रखने वाले हम लोगों से ब्रह्मा ने आपको मिलाया है। रूहि योगेश्वरे कृष्ण ब्रह्मणे धर्म वर्माणी श्याम काष्ठा मधुनोपेते धर्मम तम शरणम गतम। धर्म रक्षक ब्राह्मण भक्त योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम में पधार जाने पर धर्म ने अब किसी कारण किसकी शरण ली, ये बताइए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सताम प्रथम स्कंदे नैमिषाख्याने प्रमुखोऽध्यायः। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय। अथ द्वितीयोऽध्यायः भगवत कथा और भगवत भक्ति का महात्म। व्यासुवाच इति संप्रश्न संदृष्टो विप्रणाम रोमर्षाणि प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवुक्तो मुप्रचक्रमे। श्री व्यास जी कहते, सौनकादि ब्रह्मवादी ऋषियों ने प्रश्न सुनकर रोमर्शन के पुत्र उग्रश्रवा को बड़ा ही आनंद हुआ। उन्होंने ऋषियों के इस मंगलमय प्रश्न का अभिनंदन करके कहना आरंभ किया। श्रुतुवाच नम प्रवजन्तम अनुपेतम तपेत कृतम वेपयानो विरक्तातर आजुहाव पुत्रो की तन्मत्तया ततरोतो भिनेदु सतम सर्वभूतो हृदयम मणिमानतो स्मिम। सूची ने कहा, जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, सूत्राम लौकिक वेदी के कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के उद्देश्य से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातुर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा। उस समय तन्मय होकर होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया। ऐसे सबके हृदय में विराजमान श्री सुखदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। स्वानुभाव मिलपुषुत्र सारमेकम अध्यात्मिक पतिर्षातम तमोनुधनम सन संसारिनम करुणाः पुराण गृहम तवम आवसनो सुनोपयामि गुरुम मुनिमा नाम सन। यह श्रीमद् भागवत अत्यंत गोपनीय रहस्यात्मक पुराण है। यह भगवत स्वरूप का अनुभव कराने वाला और समस्त वेदों का सार है। संसार में फंसे हुए जो लोग इस घोर अज्ञान अंधकार से पार जाना चाहते हैं, उनके लिए आध्यात्मिक तत्वों को प्रकाशित करने वाले यह एक अद्वितीय दीपक है। वास्तव में उन्हीं पर करुणा करके बड़े बड़े मुनियों के आचार्य श्री सुखदेव जी ने इसका वर्णन किया है। मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वत्यं व्यासं ततो जयमुद्रिक्त सन। मुनियों में सर्वश्रेष्ठ भगवान के अवतार नर नारायण ऋषियों को, सरस्वती देवी को और श्री वासुदेव जी को नमस्कार करके तब संसार और अंतकरण के समस्त विकारों पर विजय प्राप्त करने वाले इस श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ करना चाहिए।
मुनिये साधु पुष्टाहम भौद्रो कमलंगम यथा कृतम कृष संस्प्रश्नो चित्तात्मा सुप्रसिद्धित। ऋषि आप संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए बहुत सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि प्रश्न श्री कृष्ण के संबंध में है और इससे भली भांति आत्मशुद्धि हो जाती है। सवे पुंसाम परो धर्मो ततो भक्ति दो दक्षजे अतु को प्रतिहत्ता तथात्मा प्रसंप्रसद्धति। मनुष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिससे भगवान श्री कृष्ण में भक्ति हो। भक्ति भी ऐसी जिसमें किसी प्रकार की कामना न हो और जो नित्य निरंतर बनी रहे, ऐसी भक्ति से हृदय आनंद स्वरूप परमात्मा की उपलब्धि करते कृत्य कृत्य हो जाता है। वासुदेवे भगवती भक्ति योगम प्रयोजितम विनुतासु वैराग्यम ज्ञानम च हेतुकम। भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति होते ही अनन्य प्रेम से उनमें चिट जोड़ते ही निष्काम ज्ञान और वैराग्य का आविर्भाव हो जाता है। धर्मम सनुष्ठितम पुंसाम विष्णोसनातसुम नोपद्यते रतियम श्रम एव केवलम। धर्म का ठीक ठीक अनुष्ठान करने पर भी यदि मनुष्य के हृदय में भगवान की लीला कथाओं के प्रति अनुराग उदय न हो तो वह निराश्रम ही श्रम है। धर्मस्य पौरस्य तार्थतोपकल्पते सन नार्थस्य धर्म कातस्य कामलाभा हि स्मृतम सन। धर्म का फल है मोक्ष, उनकी सार्थकता अर्थ प्राप्ति में नहीं है। अर्थ केवल धर्म के लिए है, भोग विलास उसका फल नहीं माना गया है। कामस्य नेन्द्र प्रीत लाभ तो जीवित वावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थोच्चहे कर्मभियम। भोग विलास का फल इंद्रियों को तृप्त करना नहीं है, उसका प्रयोजन है केवल जीवन निर्वाह। जीवन का फल भी तत्व जिज्ञासा है और कर्म करके स्वर्गादि प्राप्त करना उसका फल नहीं है। वदंती तत्वविदस्तम ज्ञान मध्यम ब्रह्मोति परमोत्मीति भगवनाथ नित्य शब्द के। तत्ववेता लोग ज्ञाता और न्याय से भेद से रहित अखंड अद्वितीय सचिदानंद स्वरूप ज्ञान को ही तत्व कहते हैं। सन उसी को ब्रह्म, कोई परमात्मा और कोई भगवान के नाम से पुकारते हैं। सन श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मंगल भवन अमंगल हारी, सुद्रवहु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सर्वमंगल मांगल्य शिव सर्वार्थ साधिके, शरण्य त्र्यंबक गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक ओम राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेव नमः, श्री रामचंद्र नमः, श्री पवनसुत नमः, श्री संदेवता नमः, श्री बजरंगबली नमः, श्री राधे कृष्ण नमः, श्री पार्वती नमः, श्री गणपति नमः, श्री मंगलमूर्ति नमः, श्री सिद्धिविनायक नमः, श्री नंदीश्वर नमः, श्री विठ्ठल रखमाई नमः, श्री विष्णु देवता नमः, श्री गरुड़ देवता नमः, श्री मत्स्य देवता नमः, श्री साई बाबा नमः, श्री वैष्णोदेवी माता नमः, श्री तिरुपति बालाजी नमः, श्री मुंबा देवी माता नमः, श्री एकवीरा माता नमः, श्री जीवदानी माता नमः, श्री सप्तशृंगी माता नमः, श्री तुलजा भवानी माता नमः, श्री कुलदेव बाबा नमः, श्री कुलदेवी माता नमः, श्री भारत माता नमः, श्री सन देवता नमः, श्री दत्तात्रेय नमः, श्री स्वामी समर्थ नमः।